हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट निकली है 2025 की वैकेंसी, टोटल 25,000 प्लस वैकेंसी है। देखिए, इसके एग्जाम भरने की डेट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही लास्ट डेट क्या है, इसकी नोटिफिकेशन कब आई, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं। ये देखिए, आरआरबी अर्थात रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे का फॉर्म भरते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में एग्जाम में ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर 32,000 पोस्ट रेलवे के सेक्टर में निकली हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। तो देखिए, हमारे पास नेम पोस्ट जो है ये आरआरबी ग्रुप डी है। और इसी के साथ देखिए, वैकेंसी जो है कितनी है, वैकेंसी 32,000 प्लस वैकेंसी है। नोटिफिकेशन डेट की बात कर लें तो 17 दिसंबर 2024 को यह नोटिफिकेशन आई थी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात कर लें तो ये 23 जनवरी 2025 से इसके एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट है, अर्थात 23 जनवरी से यहाँ पर एप्लीकेशंस आपके भरे जाने लगेंगे। कब से? 23 जनवरी से आपके एप्लीकेशंस भरे जाने लगेंगे। और कब तक भरे जाएंगे? 23 फरवरी तक भरे जाएंगे। कब तक? 23 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। एप्लीकेशन एंडिंग डेट 23 फरवरी रहेगी। तो यहाँ पर आप अगर कागज़ सारे कंप्लीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एग्ज़ाम मोड देखिए, एग्ज़ाम मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, अर्थात कम सीबीटी होगा। सीबीटी जो होगा, इसी के साथ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपकी 10 या 12 पास होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर एज लिमिट की बात करी गई है तो एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एज लिमिट 18 से 30 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और इसी के साथ देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो ओबीसी और जनरल के लिए, किसके लिए? ओबीसी और जनरल के लिए एप्लीकेशंस 500 रुपये रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी, और 250 रुपये एससी और एसटी के लिए रखी गई है। इसी के साथ देखिए, आइए हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या माँग रहा है। तो क्वालिफ़िकेशंस देखिए, आपने पता ही कर लिया। तो यहाँ पर 10 और 12 की जो हैं उसके पास बोर्ड की, किसी भी बोर्ड से उसके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और इसी के साथ ये क्वालिफ़िकेशंस होगा, इसके साथ उसके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर पोस्ट जो होगा वो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस पर आपको किस सेक्टर में कौन सी पोस्ट है, ये आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस में देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 साल जो एज लिमिट है वो मिनिमम रखी गई है, और मैक्सिमम रखी गई है 30 ईयर एज लिमिट, अर्थात 30 साल एज लिमिट रखी गई है, जो कि 23 फरवरी तक हो जानी चाहिए। इसके साथ देखिए, एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेगा, गवर्नर नॉर्म्स के रूप में आपको मिलेगा। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। स्टेप 2, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर या फिर हमारे पास किसी भी लॉगिन आईडी को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद में एप्लीकेशंस की जो हमारे पास डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आदि चीज़ें यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके साथ हमारे पास 5th नंबर पे आती है कि आपको स्कैनिंग कॉपी स्कैन करना होगा। आपको कॉपी को, फोटोग्राफ को, इसे सिग्नेचर और यहाँ पर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आपको स्कैन करके डालना होगा। इसके बाद आपको फ़ी काटनी होगी। फ़ीस काटने के लिए आपको पेमेंट मोड पर जाना होगा। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी अदर बैंक से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ वेरीफाई करने के लिए आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपकी एप्लीकेशन भर जाएगा। और आपको एक प्रिंट निकाल करके यहाँ पर क्या कर लेना है, रख लेना है। ये टोटल कितने आपके स्टेप हो गए? टोटल 8 स्टेप आपको करने हैं। यहाँ पर इतने स्टेप आपको करने हैं। ये सारे स्टेप जो आपके हैं 23 जनवरी से चालू हो जाएंगे। देखिए, इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी फ़ीस फ़ीस क्या रहेगी। तो जनरल ओबीसी के लिए आपकी फ़ीस जो रहेगी वो 500 रहेगी, और जनरल एससी एसटी के लिए आपकी फ़ीस 250 रहेगी। इसके साथ देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, अर्थात फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, 10 या 12 का हो। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए कैंडिडेट की। इसी के साथ गवर्नर पास्ट प्रूफ, आधार आईडी होनी चाहिए या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास जो भी एप्लीकेशन पर आपको माँगे वो सारे आपके कागज़ होने चाहिए। इसके साथ देखिए, हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी 1 होगा। यहाँ पर देखिए सीबीटी होगा, सीबीटी 1 नहीं, सिर्फ सीबीटी होगा आपका। अर्थात यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको ड्यूरेशन 90 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये 3 जो हम के आपके सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट से आपके आएंगे। इसी के साथ दूसरा होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम पीईटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीईटी।
इसी के साथ देखिए आपका तीसरा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद चौथा होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अर्थात आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट के लिए आपको, फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसी के साथ आपको फिजिकल एफिशिएंसी, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए पहले ही बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट आपका, फिर मेडिकल होगा। इसी प्रकार से ये 4 प्रोसेस में आपको बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सैलरी कितनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए सैलरी 18,000 से लेकर के 56,000 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। देखिए आपको डीएल अलाउंस, इसी के साथ हाउस रेंट अलाउंस एंड लेवल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय एंड इटेड बेनिफिट्स लाइक, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस सैलरी ग्रुप डी की वैकेंसी में। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये वैकेंसी निकली है, ताकि वो भी फॉर्म को फिलअप कर सके। 23 जनवरी से 23 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। तो इस प्रकार से हम बता दिए हैं कि आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें हम आपको इसका सब्जेक्ट भी बता देंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में, अर्थात कौन कौन सी मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।